अरे बाबा कहा ना कि मैं कॉलेज में नहीं पढ़ती। कितनी बार कहा फोन रखो, दोबारा फोन मत करना। अरे बदतमीज लड़के, समझते ही नहीं, हाथों के पीछे पड़ गए। नमस्ते भाभी जी। हेलो। नमस्ते। क्या अब आप स्कूल जा रहे हैं? हाँ, जा तो स्कूल ही रहे हैं भाभी जी, लेकिन क्या करें, स्कूल जाना हमें बहुत भारी पड़ रहा है भाभी जी। क्यों, क्या हो गया? ये सक्सेना जी बहुत ही स्ट्रिक्ट और खतरनाक टाइप के टीचर हैं। ये पढ़ाते कम है और मारते ज्यादा है भाभी जी। वो तो आपकी वजह से हम स्कूल बॉय बन गए, नहीं तो हम ये सब नहीं सहते। तिवारी जी, आई एम रियली सॉरी। सॉरी, आपको मेरी वजह से इतना पिटना पड़ गया। अरे नहीं भाभी जी, ऐसा मत कहिए, हम तो आपके लिए जान दे दें। अरे नहीं नहीं, आपको मेरी वजह से जान देने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली गलती मेरी ही है। ऐसा क्यों कह रही हैं भाभी जी? हाँ तिवारी जी, मुझे ही अपनी पिछली जिंदगी में वापस जाने की जिद नहीं करनी चाहिए थी। नहीं भाभी जी, आप गलत कह रही हैं। बल्कि पिछली जिंदगी में जाकर तो आप निहायत ही खूबसूरत लग रही हैं, इसलिए तो हम आपका आपका शुक्रिया अदा करने चले आए हैं। मेरा शुक्रिया अदा क्यों? क्योंकि भाभी जी, हम अक्सर कल्पना किया करते थे कि आप कॉलेज जा रही हैं, बहुत खूबसूरत लग रही हैं, और आपने पिछली जिंदगी में जाकर हमारी उस कल्पना को साकार कर दिया। नहीं तिवारी जी, लेकिन ये सब कुछ ना मुझ पर और विभू पे बहुत भारी पड़ गया। है? क्यों, वो भभूति जी के पीछे कुत्ते पड़ गए थे क्या? क्या? नहीं, मतलब माफ कीजिएगा भाभी जी, भभूति जी उस लिबास में बहुत ही वाहियात टाइप के लग रहे थे, तो कुत्तों का पीछे पड़ना तो स्वाभाविक है। वो तो एकदम सपेरे टाइप के लग रहे थे भाभी जी। आई एम सॉरी। नहीं तिवारी जी, एक्चुअली विभू को मेरी वजह से कॉलेज के लड़कों ने मार दिया। चलिए, तो बहुत अच्छा किया। क्या कहा आपने? नहीं, मतलब आपकी वजह से क्यों भभूति जी को कूट दिया लड़कों ने? अरे वो कॉलेज के लड़के मुझ पे फिदा हो गए। उन लड़कों की ये मजाल कि आप पे फिदा हो गए। आप पे फिदा होने का अधिकार सिर्फ हमारा है, सिर्फ हमारा। तिवारी जी, फिर से आपके होठ ऐसे ऐसे फड़फड़ा रहे हैं, जोर से बोलिए। नहीं, हमारा मतलब है भाभी जी, आप हमें बोलती, हम उन लड़कों की हड्डी पसली एक कर देते। ठीक है तिवारी जी, अब लंबी चौड़ी मत छोड़िए। जो हो गया हो गया। जाइए, अब आपकी गेटअप चेंज कीजिए। हो गया आपका स्कूल जाना। जाइए, खोखे पे जाकर बैठिए, कुछ काम वाम कीजिए। चलिए भाभी जी, थैंक यू। चलिए, ये अच्छा हुआ कि स्कूल से निजात मिल गई। भाभी जी ने इतने दिन खामखा की परेड करवा दी। अबे टिल्लू, जल्दी से कुछ खाने को लावे। अरे आ रहा हूँ सेठ जी, आगे बढ़ गए। बोलो खाने में क्या खाओगे? हैं सेठ जी, ये क्या हुआ? आज स्कूल का ड्रेस ना पहना हुआ है और तुम्हारा बस्ता भी नजर ना आ रहा है। क्या हुआ? क्या स्कूल से लात मार के निकाल दिया? अबे हमें स्कूल से लात मार के नहीं निकाला, बल्कि हमें ही ने स्कूल छोड़ दिया। तुम्हारे गुर्दों में तो बड़ी खुजली हो रही थी। स्कूल जाएंगे, अचानक से तुम्हारे तोते क्यों उड़ गए? अबे वो कमबख्त सक्सेना टीचर का चोला पहनकर हमारी धुलाई कर रहा था बे। तुम हो ही धुलाई के लायक। बकवास करा बे। स्कूल से भागे हुए निकम्मे स्टूडेंट के लिए हमारे घर में खाने को कुछ ना। बहुत कतरनी की तरह जुबान चल रही है तेरी, है? हाथ मत उठाया करो सेठ जी, वरना अम्मा से शिकायत कर दूंगा। क्यों बे लौंडे, क्लास शुरू हो गई, आया क्यों नहीं तू क्लास में? हैं? नहीं आएंगे क्लास में, जाइए यहाँ से। चुपचाप चल क्लास में, चल क्लास में, चल 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 चल। हमने कहा ना हम नहीं आएंगे। जाइए, हमने स्कूल छोड़ दिया, नाम कटवा दिया अपना, जाइए। बेटे तेरे तो फरिश्ते भी आएंगे।
इस देश से तेरे जैसे अशिक्षित गंवार लौंडों को शिक्षित करने का बीड़ा उठाया है मैंने। और उसके लिए अगर तेरे जैसे बिगड़े हुए लौंडे की चमड़ी भी खींचनी पड़े तो मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। आई लाइक इट। ड्रेस पहन के आते हैं। आई लाइक इट। कौन है भाई? किससे मिलना है? अरे सेठ जी, मैं तो मजाक कर रहा था। अरे क्या कर रहा हो सुबह सुबह? साले ऐसे घटिया मजाक हमसे मत किया कर, समझा? अरे क्या हो गया सेठ जी? आज बड़ा मूड खराब हो रही है। किसी भाभी जी ने चप्पलों से पीट दिया क्या? अरे यार, वो सामने वाली भाभी जी है ना, वो हाँ, उन्होंने क्या कर दिया? वो तो बड़ी शरीफ औरत हैं। तुमने कुछ बदतमीजी की होगी। अरे हमने कोई बदतमीजी नहीं की यार। हम तो दुआ सलाम करने रोज की तरह गए, तो बस अंदर आने ही नहीं दिया, बाहर से ही टरका दिया। आज तुम्हें भी तो बड़ा शौक है सुबह सुबह दूसरों घरों में जागने का। सच्ची कह रही हूँ सेठ जी, तुम्हारी हालत ना बंदर जैसी हो गई है। एक जगह तो टिक के ना बैठ सको। अरे तिवारी जी घर में है का? यार ये चिरांद कहाँ से आ गई? दरोगा जी, सेठ जी तुम्हें चिरान बोल रहे हैं। सुन लई, हमने सब सुन लई यार। अरे दादा, ऐसो है भैया टिल्लू, जौन आदमी, अरे दादा, जौन आदमी दुनिया की सबसे बड़ी चिरांद खुद हो तो है ना, बाको दुनिया के हर आदमी चिरांद ही लगते हैं जी। ये तो है। ये कैसे आना हुआ? अरे यार प्यास लग रही थी, घरे चली आई। टिल्लू यार, तनक एक गिलास पानी पिवा दइयो, और सुनो तनक सो गुड़ डाल दइयो यार, तो मजा आ जाएगा। अब पानी की बात कर रहा हूँ, शरबत लेके आता हूँ। नाश्ते के साथ अखबार पकड़ो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे यार तिवारी, तुम बाको का घूर रहे हो यार, हमारी सुनो। हम जो कह रहे यार, बाहर कसम से ऐसी चिलचिलाती धूप पड़ रही है, गर्मी के मारे दिमाग भरना को घुमाओ। और तुम्हें तो पता ही है, हमारी तो ससुरी नौकरी ही ऐसी है, दिन रात धूप में दौड़ो। तो किसने कहा था पुलिस की नौकरी करने को? अरे कौन ने नहीं कही थी महाराज, हमारी को शौक है तो सो पुलिस चोर खेलते थे बचपन में, कर ली। तो फिर चोर बन जाते, आप पे सूट भी करता है।